नमस्ते। आज का विषय है अद्भुत शरीर, अनमोल शरीर। हम अनमोल शरीर लिए घूमते हैं। कितना अद्भुत है ये शरीर। क्या हमने कभी विचार किया है? हमें अवश्य विचार करना चाहिए। क्या हम कभी अपने शरीर के पास बैठते हैं? क्या हम कभी अपने इन सुंदर हाथों को देखते हैं? क्या हम कभी अपने शरीर को खुद में कोई कभी विश्लेषण कर पाते हैं? नहीं, टाइम ही नहीं है। आपाधापी भाग दौड़, कुछ पाने की लालसा, कुछ पाने की इच्छा, हमें इन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देने देती। हम कहीं और भटक रहे होते हैं और जो हीरा है वो हमारे अंदर ही छुपा होता है। बस हमें जरूरत है एक जौहरी बनने की जो उस हीरे को पहचाने। कल मैंने आपसे शरीर के चालक बनने की बात कही थी। आज मैं उस शरीर को थोड़ा और विश्लेषण करता हूं। ये बहुत ही अनमोल है। इसका कीमत ही नहीं लगाया जा सकता। इसकी कोई मूल्यांकन नहीं हो सकती। आप हार्ट, किडनी, इन सारी चीजों का तो कुछ पैसे में आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस बॉडी में बहुत कुछ है जो हमारे आपके या आजकल के वैज्ञानिकों के समझ से भी बाहर है। तो जब इतना अद्भुत खजाना आपके पास है, फिर आप दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? क्या कभी गहनता से आपने विचार किया है? इच्छाओं का क्या है? एक इच्छा आपकी हुई, उसे आपने प्राप्त कर लिया, फिर आप वहीं खड़े हो जाते हैं जहां खड़े होकर किसी चीज की इच्छा की थी। फिर दूसरा इच्छा जन्म ले लेता है, फिर दूसरी इच्छाओं को पूरा किया आपने, फिर आप वहीं खड़े हो जाते हैं, फिर तीसरा जन्म ले लेता है। ये इच्छाओं का स्वभाव है। इच्छाएं तो इसी तरह अनंत हैं, जो पैदा होती हैं। आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पा भी लेते हैं, फिर तृप्ति नहीं मिलती, फिर किसी और चीज की इच्छा। तो इच्छा के पीछे भागना ये मूर्खता नहीं है, जिसकी कोई तृप्ति ही नहीं है, जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सिर्फ इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा। किसके लिए आप सफलता पाना चाहते हैं? किसके लिए कुछ करना चाहते हैं? एक संदेश समाज के लिए, खुद के लिए। खुद के लिए किया तो वो समाज के लिए डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आप समाज के हिस्सा हैं। ये शरीर आपका यूनिवर्स का पार्ट है, तो आप अलग नहीं हैं। कोई भी इच्छा, कोई भी विचार आपके सोच में अलग हो सकता है, लेकिन आप गहराई से देखें तो एक ही है। सभी की तरंगे जो अंदर उठती हैं, तो इच्छाओं को नहीं। देखिए, पशु और मनुष्य में जमीन आसमान का फर्क है। पशुओं को, एक मैं बताता हूं, पशुओं को मृत्यु का बोध नहीं होता और मनुष्य को मृत्यु का बोध होता है। कोई भी पशु कितना विशालकाय क्यों नहीं हो, कितना भी तेज क्यों नहीं हो, लेकिन उसे मृत्यु का बोध नहीं होता। और मनुष्य को तो है, लेकिन जो मनुष्य मृत्यु का बोध होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देता है और मृत्यु का बोध नहीं रखता आपाधापी भाग दौड़ में, वो पशु के समान ही है। जैसे पशु को मृत्यु का बोध नहीं होता, और हम मनुष्यों में क्या कमाल का फर्क है कि हमें मृत्यु का बोध होता है। और मनुष्य भी ऐसे हैं जो मृत्यु का बोध होते हुए उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और जैसे कभी मरेंगे ही नहीं उस तरह से व्यवहार करने लगते हैं। जिसके अंदर जितने मात्रा में मृत्यु का बोध है, सच पूछिए तो उसी मात्रा में वो इंसान है, मनुष्य है।
जितना मात्रा कम है उतना ही मनुष्यता की मात्रा किसी व्यक्ति में कम होगी। तो मृत्यु का बोध तो होना ही चाहिए। ये समझदार, परिपक्व और सुलझे हुए इंसान जो हैं वो इस बात को समझते हैं। मृत्यु का बोध इंसानी बोध है जो सबको होना ही चाहिए। फिर आपसे बेकार की आलतू फालतू जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इस पर आप अंकुश पालेंगे। आप प्रसन्नता को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने परमात्मा को एक वर्णन में बताया है कि परमात्मा परम सुख है, परमात्मा परम प्रेमा रूप है, परमात्मा प्रसन्नता का समंदर है, अथाह समंदर है। तो फिर आपको परमात्मा से मिलना है तो आपको भी प्रसन्नता से भरना पड़ेगा, तभी उनसे मुलाकात संभव हो पाएगी। और इसके लिए एक ही अचूक उपाय है कि आप अपनी अंदर की यात्रा करें, अपने शरीर पर भी ध्यान दें, अपने हाथों को देखें, अपने बालों को देखें, अपने चेहरे को देखें। अपने मुख को तो हम सब रोज दिन भर में कई दफे आईना में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ एक मन जिसे हम नहीं देख पाते, जिसे हम नहीं समझ पाते और भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने शरीर का आभास होना चाहिए, हमें फीलिंग्स होनी चाहिए, अपने शरीर के प्रति प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर बाद में आपाधापी भाग दौड़ है। असली खजाना तो आपके अंदर है। जब आप अपने शरीर पर ध्यान देने लगेंगे तो आप डेफिनेटली उस प्रसन्नता के खजाने के पास पहुंच जाएंगे जहां परमात्मा का निवास है। फिर आप परम आनंद को प्राप्त होंगे। धन्यवाद मित्रों।